अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं भाई, बहुत सारे बड़े-बड़े डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े डिफ़िकल्टीज़ जो तुम्हें फ़ेस करने पड़ रहे हैं भाई, और भाई तुम सोच रहे हो कि भाई मैं भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में भाई एक-एक करके चैलेंजेस आ ही रहे हैं भाई, ख़त्म तो हो ही नहीं रहे, मेरे को क्या करना है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं टोटली कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ भाई, मेरे को बाहर निकालो इस चीज़ से, मेरे को कोई आया हुआ है बचा ले मेरे को, मैं बचना चाहता हूँ। ये करेंटली अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ चल रहा है तो भाई इस वीडियो को देखो भाई, बहुत सही वीडियो पे आए हो। कि भाई ऑब्वियसली चैलेंजेस सभी की ज़िंदगी में होते हैं भाई, सभी की ज़िंदगी में होते हैं, किसी की ज़िंदगी में कम होता है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भाई आज हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चैलेंज है ना, चैलेंज होता है, क्योंकि हम बात इसके बारे में करेंगे कि चैलेंज को तुम फेस कैसे कर सकते हो, या बड़े-बड़े जो डिफिकल्टीज तुम्हारे लाइफ में आएंगे उसको तुम फेस कैसे कर सकते हो, उसको फेस करने का माइंडसेट तुम कैसे डेवलप कर सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चैलेंजेस कम है ज़्यादा है मैटर नहीं करता भाई, एक बड़ा चैलेंज भी तुम्हारी ज़िंदगी को तहस-नहस करने के लिए काफ़ी होता है भाई, काफ़ी होता है। तो चैलेंजेस कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ये सीखना होगा कि हर चैलेंज को हम कैसे फेस कर सकते हैं। अब भाई चलो इस चीज़ को एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अलग पर्सपेक्टिव का मतलब क्या, थोड़ा सा टाइम को रिवाइंड करो, थोड़ा सा मतलब सोचो पिछले जनरेशन के बारे में, जो कि लेट्स से 40 साल 50 साल या 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि हमारा बाप दादाओं का ज़माना था। बाप दादाओं के ज़माने में क्या होता था भाई, तुम्हें क्या लगता है उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होते थे? भाई हमसे बहुत ज़्यादा हार्ड होते थे भाई, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ज़िंदगी थी भाई हमारे से। हमें क्या लगता है भाई, हम हमारी ज़िंदगी को अभी जी रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भाई हमारी ज़िंदगी पिछले ज़िंदगी की तरह ही भाई चैलेंजिंग था भाई। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अगर तुम सोचोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में अभी जो तुम चीज़ें फैसिलिटी या प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हो भाई, पिछले ज़माने में कहाँ था ये सब चीज़ें? कम्युनिकेशन कहाँ था? ट्रांसपोर्टेशन कहाँ था? एजुकेशन कहाँ था ठीक ठाक? भाई इकोनॉमी कहाँ था भाई? ये सोचो एक बार, इकोनॉमी का हालत कैसा था, देश का हालत कैसा था? 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक कम्युनिकेशन भाई, एक मैसेज पहुंचा चाहोगे तो भाई तुम्हें चिट्ठी लिखना पड़ेगा, 10 दिन बाद उस इंसान के पास पहुंचेगा, या तो भाई वो इंसान जिंदा है या मर चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भाई, चल चल के लोग जाते थे 10-20 किलोमीटर भाई, साइकिल से जाते थे, ठीक है। वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी सब लोगों का नहीं होता था भाई, सिर्फ अमीर लोगों का होता था। और अमीर लोग का मतलब क्या होता भाई, 50% से ज़्यादा लोग भाई गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे भाई। उसके बाद भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता था लोगों को, रात को अगर निकलोगे तो भाई कोई लैम्प वैम्प, कोई रोशनी वोशनी कुछ नहीं है भाई, रात को निकल नहीं पाओगे ठीक से। एक हेरिकेन था भाई, उससे क्या होगा, लाइट कितना मिलेगा तुम्हें? इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं मिलता था भाई, एयर कंडीशनर नहीं होता था, गर्मी में लोगों की फट जाती थी तब। तुम्हें क्या लगता है भाई, आज एयर कंडीशनर, घर घर में एयर कंडीशनर है भाई। सीसीटीवी कैमरास नहीं होते तो भाई क्या करोगे, एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को कैसे पकड़ोगे? कोई अता पता नहीं है उसका, ठीक है। देखो उसके बाद भाई अगर तुम कैश लाना भूल गए हो तो आज के ज़माने में क्या करते हो भाई, स्कैन करते हो, यूपीआई कर देते हो, सटासट पेमेंट चला जाता है। तब के ज़माने में कहाँ था ये सब चीज़ें? घर जाओ, पैसे लेके आओ, खरीद के लेके जाओ माल भाई, उससे पहले कोई बात नहीं होगा। आज के ज़माने में अगर तुम डिफिकल्टी की बात करते हो तो भाई एक चीज़ डिफिकल्ट हो चुका है, जो कि है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ कुछ फील्ड्स में कम हो चुका है, लेकिन भाई एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ भी गए हैं। ये क्रेडिट सिंपली जाता है भाई टेक्नोलॉजी को, साइंस को, या साइंस के फील्ड्स के जितने भी इनोवेटिव लोग हैं उनको भाई, क्योंकि विदाउट देम, विदाउट टेक्नोलॉजी भाई, ना तो हमारी ज़िंदगी इतना आसान होती, ना तो इतना कंफर्टेबल होती। मतलब एक बार सोच के देखो, कंपैरेटिवली रिलेटिवली हमारा ज़िंदगी पिछले जनरेशन से कितना आसान है। तो हम भाई क्या कर रहे हैं, पिछले जनरेशन के लोग अगर इतना ज़्यादा डिफिकल्टी भाई झेल पाए हैं, इतना सब कुछ कर पाए हैं उस टाइम पे, तो हम भाई कहाँ क्या सोच रहे हैं ये सब? हमें भाई क्या सोचना नहीं चाहिए भाई, हमारे हाथ में तो बहुत कुछ है भाई, हमारे हाथ में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है भाई, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है एक्चुअली इन सब चीज़ों ने। और हम सोच रहे हैं बैठे बैठे कि भाई हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, पिछले ज़माने के बारे में सोचो ना एक बार। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, जिनका मॉडर्न सोल्यूशन चाहिए, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे तुम्हारे प्रॉब्लम्स को भेज दो, या तो भाई यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं दोनों जगह चेक करता हूँ, मैं चेक करूँगा तुम्हारे टॉपिक को, फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। अब भाई मैं तुम लोगों को एक तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद तुम्हारा ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। वो तरीका क्या है भाई, सबसे पहले ये सोचो, अपने ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉल्व करो, लेकिन उससे भी पहले अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करो। देखो भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर क्या करोगे, उनको कैटेगराइज करो इन कैटेगरीज में, कि भाई प्राइमरी प्रॉब्लम्स, जो कि मेन प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। फिर भाई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद भाई ट्रिवियल प्रॉब्लम्स, मतलब अनइम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम फालतू का उस चीज़ में मतलब अपना दिमाग दे रहे हो। तो भाई फालतू चीज़ों को, फालतू प्रॉब्लम्स को, ट्रिवियल प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या करोगे, उठाओ ऐसे और ऐसे फेंक दो ज़िंदगी से। इसका मतलब क्या है, अवॉइड करो उन प्रॉब्लम्स को,
मतलब सॉल्व करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है भाई। अगर सॉल्व करने का तरीका जानते हो वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, थिंकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो। मतलब पढ़ो ही मत, उन सब झंझट में पढ़ो ही मत। फिर क्या करो, अपना पूरा का पूरा फोकस या कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो लगाओ अपने प्राइमरी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने जो मेन प्रॉब्लम्स है उन पे लगाओ, जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिनको सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक्चुअल बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइमरी प्रॉब्लम्स का कुछ एग्जांपल्स ऐसा होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, मतलब कह सकते हो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तुम्हारे ज़िंदगी में फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सीरियस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम्स हो सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्थ को लेके हो सकता है। ये चारों चीज़ें जो मैंने कहा ना, ये चारों चीज़ें एग्जांपल्स है भाई प्राइमरी प्रॉब्लम्स के। इनको तुम्हें सॉल्व करना ही करना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है। और कुछ ट्रिवियल प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं भाई, उसने मेरे फेसबुक के फोटो को लाइक नहीं किया, उसने कमेंट नहीं किया, उसने लव रिएक्ट नहीं दिया, उसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उसने भाई मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, उसने मेरे को इग्नोर मारा, उसने स्टेटस नहीं दिया भाई, उसने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया, उसके दोस्तों के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुका हूँ, मैंने गलती से मास्टरबेट कर दिया, मेरे हाथ पे टैन पड़ चुका है भाई, मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, मेरा हाइट अच्छा नहीं है, उसने मेरे बारे में क्या सोच लिया। ये होते हैं ट्रिवियल प्रॉब्लम्स, इनको सबसे पहले अवॉइड करो अपनी ज़िंदगी में। ये बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको दिमाग देने का मतलब काबिल ही नहीं है ये चीज़ें। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें असली औरत बनो भाई, असली मर्द बनो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये बच्चों के चक्कर है, कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारी ज़िंदगी में होंगे तो कुछ झांट भर का फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें एक सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनना पड़ेगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज को मैं एक चैलेंज की तरह देखूंगा, एक जेन्युइन चैलेंज की तरह देखूंगा। उसको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, सॉल्व कैसे करूंगा। मैं प्रॉब्लम आ गया मेरी ज़िंदगी में, मैं छटपटा रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचूंगा। मेरा माइंडसेट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। माइंडसेट को अगर तुम ठीक कर ले तो भाई आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ही सॉल्व हो चुके हैं भाई। तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब तुम्हें सोचना होगा हर चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स आया, ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। क्वेश्चन करो चीज़ों को, और भी डीप जाओ, और भी भाई ज़्यादा सोचो चीज़ों के बारे में कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसा है, इसके और भी पर्सपेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं, इसको मैं और भी किन सब तरीकों से देख सकता हूँ। तब जाके बनता है भाई एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। और अगर तुम ऐसे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, अगर ऐसे और भी प्रॉब्लम्स के बारे में पर्सपेक्टिव चाहते हो, तो भाई मेरा बुक है भाई। बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया उसमें। सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, ठीक है। तो जाओ, अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद अगर तुम्हें पसंद आए, अगर तुम्हारा मन करे तो इसको खरीद लो। खरीद के तुम क्या करोगे भाई, पढ़ना स्टार्ट करोगे। फिर एक एक करके चैप्टर खत्म करो और मेरे को आके बताओ, अपना रिव्यू दो कि तुम्हें कैसा लगा। अपना फीडबैक मेरे को जरूर देना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात भाई, तुम्हारी जिंदगी में भाई तुम्हें सोचना होगा जितने भी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, वो इनएविटेबल है, वो आएंगे, उनको तुम रोक नहीं सकते, उनको शायद तुम बंद नहीं कर सकते टोटली, वो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। तुम्हें ये सोचना होगा ये तुम्हारी जिंदगी का रियलिटी है। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो, इसको समझो, क्लैरिटी के साथ समझो कि ये मेरा जिंदगी है। अपने आप को एक वॉर सोल्जर की तरह समझो। मैं एक वॉर सोल्जर हूँ, मेरा जिंदगी एक वॉर है, एक बैटल फील्ड है जहाँ पे मैं उतरा हूँ। अब मेरे को या तो लड़ना है, या तो मारना है, या तो मरना है, ठीक है। तो मैं मारूंगा, मैं मार के दिखाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा, उनको फेस करूंगा मैं ऐसे। भाई फेस करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, माइंडसेट ऐसे बनाना पड़ेगा। एनीवेज किसी भी तरफ चले जाओ तुम्हारी ज़िंदगी में, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सब जगह पे सफरिंग तुम्हें मिलने वाला है, प्रॉब्लम्स तुम्हें मिलने वाले हैं, डिफिकल्टीज तुम्हें मिलने वाले हैं चैलेंजेस के साथ। तो भाई क्या करोगे, चूज द बेटर सफरिंग ना, जो सफरिंग तुम्हारे लिए बेहतर है उसको चूज करो ना। आचार्य प्रशांत जी ने ये कहा था, बहुत ही बेहतरीन बात है जो उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सफरिंग्स होंगे, तो भाई चूज द बेटर सफरिंग। तुम्हारी ज़िंदगी में जो बेहतर सफरिंग है उसको चूज करो ना। मतलब खराब सफरिंग क्यों चूज करोगे भाई, जब तुम बेहतर और भी आसानी से कर पाओगे। मतलब क्या होता है भाई, तुम प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो उसको तुम सफ़र करते हो। अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो उसमें भी तुम्हें दिमाग लगता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, दिमाग में जोर पड़ता है, टॉयल देना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का सफरिंग होता है भाई। क्योंकि हमारा दिमाग उससे हैबिचुएटेड नहीं है, हमारा दिमाग को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो भी एक तरह का सफरिंग ही हो गया ना। तो चूज द बेटर सफरिंग, वो बेहतर सफरिंग होता है, वो आसान होता है, रादर देन कि तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम ने तोड़ दिया। आई अज्यूम कि वो सफरिंग तुम नहीं चाहते, क्योंकि वो और भी दर्दनाक होता है। तो तुम्हें इसलिए क्या करना होगा, तुम्हें बेहतर सफरिंग चूज करना होगा, तुम्हें राइट डायरेक्शन चूज करना होगा, क्योंकि सफरिंग तो तुम्हें वैसे ही मिलने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में सफरिंग या प्रॉब्लम्स ज़्यादा हद तक कम नहीं होंगे या कम नहीं होंगे जितना कि तुम सोच रहे हो। तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम मेंटली स्ट्रांग बनोगे, तुम ताकतवर बनोगे, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। तो इसमें फोकस करो कि तुम एक अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकते हो, और भी मेंटली स्ट्रांग कैसे इंसान अपने आप को बना सकते हो।
क्योंकि भाई जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे सब नए नए प्रॉब्लम्स रोज रोज आते रहेंगे, नए नए धांच के प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग अलग तरीके के उल्टे सीधे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो भाई उनको क्या करोगे भाई, उनको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट फेस करने के लिए भी तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम्हारा जो प्रोग्रेसिव जिंदगी है उसमें भाई तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी प्रोग्रेस करेंगे, मतलब क्या उनका लेवल बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, तुम्हें भी लेवल अप करना पड़ेगा, तुम्हें भी उनके बराबर चलना पड़ेगा ताकि तुम उनको सॉल्व कर पाओ, मतलब तुम उनसे एक कदम ऊपर रहो या एटलीस्ट बराबर रहो ताकि तुम उनको सॉल्व कर सको। ठीक है, मतलब क्या भाई, तुम जिंदगी में जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे भाई उतना ही तुम्हारा लेवल बन चुका है ना, वो तुम्हारा लिमिट है। अब उससे नीचे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको तुम स्पोर्टिंगली देख पाओगे ना, उनको तुम कह पाओगे ठीक है प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, टुच्चा है भाई, इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, ये कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देंगे ऑलरेडी, इसको भी भाई आराम से सॉल्व कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो तभी तुम इस चीज़ को स्पोर्टिंगली देख सकते हो। ठीक है, जब तुम जितना बड़ा प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में सॉल्व करोगे उतना ही तुम स्ट्रांग बनोगे, उतना ही तुम बेहतर बनोगे। तो अपने आप को वैसा बनाने में ही फोकस करना सबसे बेहतर है तुम्हारे लिए, समझ लो ना। तो आज का बात यही है भाई, चलता हूँ।